डिस्किडिया गेरी, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एपिफाइटिक प्लांट होते हैं। एपिफाइटिक प्लांट मीन्स ये ट्रीज के ट्रंक पे, ब्रांचेस पे उगते हैं। तो ये प्लांट की केयर बहुत ही आसान होते हैं। इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स बहुत ही सुंदर होते हैं, फ्लैशी होते हैं। इस प्लांट का प्रोपोगेशन होते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर भी आते हैं। ये दो वैरायटी के प्लांट ही मेरे पास है, एक वेरीगेटेड है और एक ये ग्रीन कलर का। ये एपिफाइटिक प्लांट होते हैं। एपिफाइटिक मीन्स ये पेड़ों पे उगते हैं, तो इसके केयर बहुत ही आसान होते हैं। बस आप इसके वाटरिंग और लाइट के बारे में ध्यान रखो तो ये बहुत अच्छे से आपके साथ चलेगा। तो आज मैं इसके फर्टिलाइज़र, लाइट, वाटरिंग, इसके प्रोपोगेशन कैसे होते हैं, इसके सारे चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो लास्ट तक बने रहिए। पहले बोलती हूँ इस प्लांट्स के आप कहाँ पर रखोगे उसके बारे में। लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इस प्लांट्स के लिए। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लवर होते हैं और ये वेल वेंटिलेट एरिया में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए इस प्लांट को आप विंडो के पास, नहीं तो जो सेमी शेडेड एरिया, जो बालकनी होते हैं उस साइड में आप इसको प्लेस करना, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा धूप भी नहीं मांगते। ये बेसिकली इंडोर प्लांट्स होते हैं, बट ये वेल जो वेंटिलेटेड प्लेस होते हैं उस प्लेस में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। और ज़्यादा विंडी एरिया में इसको नहीं रखना, क्योंकि इसके रूट्स जो होते हैं वो शैलो रूट्स होते हैं। इससे ज़्यादा विंड आए, हवा आए तो इससे ना इस प्लांट को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप इस प्लांट का लोकेशन अच्छे से देख के इसको प्लेस करना। अब बोलती हूँ इसके लाइट के बारे में। ये प्लांट सेमी शेडेड जो एरिया होते हैं उस एरिया में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये प्लांट ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि ज़्यादा धूप से, तेज़ धूप से ये प्लांट के लीव्स बहुत ही वीक हो जाते हैं और येलो होके गिर जाते हैं। इसलिए आप जब भी देखो कि आपके प्लांट्स के लीव्स येलो हो रहे हैं, तब आप समझ जाना कि इस प्लांट में ज़्यादा धूप हो रही है, ज़्यादा जो सनलाइट है इसमें लग रही है। इसलिए इसको फिल्टर जो सनलाइट है उस सनलाइट में इसको प्लेस करना। सुबह की हाफ एन आवर का जो सनलाइट है थोड़ी सी इसमें लगा देना, इससे ही ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ये जो प्लांट होते हैं ये ऑर्किड के वैरायटी का है, और ये प्लांट उस जो ऑर्किड का जो रिक्वायरमेंट होते हैं उस रिक्वायरमेंट जैसा ही इस प्लांट का भी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इस प्लांट को आप सेमी शेडेड एरिया में रखना और जो फिल्टर सनलाइट है इसमें आप इसको प्लेस करना। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। इस प्लांट के लिए वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये प्लांट एपिफाइटिक प्लांट होते हैं और ये सकुलेंट वैरायटी का भी आप बोल सकते हो। तो जब भी आप वाटरिंग करोगे, इसका जो सरफेस एरिया जब ड्राई हो जाए उस टाइम में ही इसमें वाटरिंग करना, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट ख़राब होते हैं। जब भी आप वाटरिंग करोगे, जो ऊपर का जो सॉइल होते हैं इसको चेक करके फिर आप इसमें वाटरिंग करना। ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना और ज़्यादा सॉगी भी नहीं रखना। इसलिए जब भी वाटरिंग करोगे इसका सॉइल चेक करके फिर वाटरिंग करना, और जब भी वाटरिंग करोगे नीचे से ड्रेन हो जाए, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और ये प्लांट ह्यूमिडिटी लवर होते हैं, इसलिए हफ्ते में 2 बार इसमें हल्के हल्के से पत्तों में आप मिस्टिंग कर देना। पत्ते भी क्लीन हो जाएगा और प्लांट भी खुश हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी इसमें आप वाटरिंग करोगे थोड़ी सी इसमें स्प्रे कर देना। ये प्लांट का जो रूट्स होते हैं बहुत ही शैलो रूट्स होते हैं, इसलिए जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे, वाटर जब नीचे लोकेज हो जाएगा ना, उस टाइम में ये इसका रूट्स गल जाएगा।
तो इसलिए आप ऊपर का सरफेस चेक करके फिर आप वाटरिंग करना। अब बोलती हूँ इसका सॉइल के बारे में। ये प्लांट सॉइल में ग्रो नहीं होते। सॉइल में जब आप इसको ग्रो करोगे ये ख़राब हो जाते हैं। आप इसका जो सॉइल मिक्स होते हैं इस सॉइल मिक्स के लिए आप इसका जो कोकोनट चंक्स होते हैं वो सॉइल और कोकोपीट, इसके बाद चारकोल हो तो बहुत ही अच्छा होते हैं, परलाइट इसमें मिक्स कर देना। देखिए मेरे जो ये सॉइल मिक्स है ना, ये कोकोपीट है और नीचे से थोड़ी थोड़ी सी ये छोटे छोटे से कोको चंक्स होते हैं जो जिसमें ये इस प्लांट का जो रूट्स होते हैं, देखिए इसका जो नोड एरिया होते हैं, सारे नोड एरिया में छोटे छोटे से ये रूट्स निकलते हैं। तो कोकोपीट पे और कोको चंक्स में ये इसका रूट्स बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, इसलिए इस प्लांट के लिए कोकोनट का जो चंक्स होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आप सॉइल में जब लगाओगे इसका रूट रॉट हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब भी इसको सॉइल में लगाई हूँ ये ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका जो कोकोपीट में आप जब भी लगाओगे ये बहुत अच्छे से आराम से चल जाते हैं। इसलिए जब भी आप लगाओगे चारकोल, कोकोपीट, कोको चंक्स ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इस प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। अब बोलती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। ये जो प्लांट होते हैं ये एपिफाइटिक प्लांट होते हैं, इसलिए ये प्लांट जिस प्लांट पे ये उगते हैं उस प्लांट से ही ये खाना ले लेते हैं। तो इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र एकदम ही ज़रूरी नहीं होते। फिर भी आप जब भी इंडोर लगाओगे, हैंगिंग बास्केट में लगाओगे, उस टाइम में आप साल में बस एक बार आप इसमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं, सीवीड फर्टिलाइज़र मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। आप साल में एक बार पानी के साथ सीवीड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके साइड से डाल देना, उतना सा ही ये प्लांट, इससे ही ये प्लांट खुश हो जाते हैं। अब बोलती हूँ इसके पॉट सिलेक्शन के बारे में। ये प्लांट ज़्यादा हैंगिंग बास्केट में सुंदर भी लगते हैं और हैंगिंग बास्केट में आराम से ग्रो भी होते हैं। और इस प्लांट के लिए आप जब भी पॉट सिलेक्शन करोगे प्लास्टिक पॉट सिलेक्शन करना, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में ये आराम से उगते हैं, आराम से ग्रोथ होते हैं इसके लिए आप छोटा सा पॉट सिलेक्ट करना, क्योंकि बड़े जब पॉट आप सिलेक्ट करोगे इस बड़े पॉट में इसके रूट रॉट्स की प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। इसलिए जब भी आप इसका पॉट सिलेक्ट करोगे साइज़ में छोटा सा हो और इसका पॉट प्लास्टिक हो, हैंगिंग हो, उसमें ये प्लांट बहुत आराम से ग्रो होते हैं, बहुत आराम से ये प्लांट चल जाते हैं। अब बोलती हूँ इसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये प्लांट के देखिए, दिखाती हूँ मैं, सारे नोड में देखिए रूट्स निकलते हैं। देखिए एक आप ब्रांच से 1 2 3 4 5 ये एक ही ब्रांच से आप 5-6 प्लांट इसको लगा सकते हो। और इसके जो लीव्स होते हैं, एजेड लीव्स को भी आप लगाओगे, लीव्स से भी ये इसका प्लांट निकल जाते हैं। तो इसका जो प्रोपोगेशन है इसका आप ब्रांच कटिंग से भी कर सकते हो और लीफ कटिंग से भी कर सकते हो। इसका स्टेम कट करके या लीफ को कट करके आप इसको जो कोकोपीट है उसमें प्लेस करना, क्योंकि कोकोपीट में ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। थोड़ी सी आप इसको पानी स्प्रे कर देना, इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ये प्लांट होया की जो वैरायटी है उस वैरायटी है, तो होया की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑर्किड के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ये प्लांट के रिक्वायरमेंट सेम है। तो इस प्लांट का केयर आपको कैसा लगा बताना, ये वीडियो कैसा लगा बताना, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।